कहीं पे भी परफॉर्मिंग स्पेस को क्रिएट करना, दैट इज सेट। ठीक है, अब ऑन स्टेज जो हम लोग परफॉर्मिंग स्पेस क्रिएट करते हैं। अब आता है जो सेट बनाने के लिए आपको क्या चीज़ें याद रखनी होती है। ये तो होते हैं सेट क्या होता है और किन किन चीज़ों से बनता है। ठीक है, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं कि मूड ऑफ द प्ले क्या है, टाइम कौन सा है, पीरियड कौन सा है, वो कौन से एरा में हुआ है माइथेंगे, वैसे ही आपकी लोकेशन डिस्क्राइब हो जाती है। आपको जो भी सीन बनाने होता है उसका मेजर वो होता है, मोटो होता है, वो है टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द ऑडियंस, कि ऑडियंस में वो बिलीवेबिलिटी आप कितनी ला सकते हो। और मेन होता है कि एक सेट होता है जो कि मैंने कल नहीं बताया था, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट लाइट। और जब तक लाइट के बारे में नहीं बताती मैं आपको वो सेट बता नहीं सकती थी। ओके, तो आज मैं आपको वो सेट भी बताऊंगी और आपको लाइट डिज़ाइनिंग क्या है उसके बारे में भी बताऊंगी। लाइट डिज़ाइनिंग डजंट मीन कि लाइट को ऑन या ऑफ करना है, नहीं। ये प्रॉपर एक आर्ट है, ये प्रॉपर टेक्नोलॉजी है। इसमें आपके इंजीनियर्स भी होते हैं, टेक्निकल पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट, और आपके आर्टिस्ट भी होते हैं, क्योंकि आर्ट किसी चीज़ की रूल रेगुलेशंस के बीच में उसकी बाउंड्री होती है। ठीक है, एक उसका ग्रामर होता है हर आर्ट का, तो वो ये एट द सेम टाइम इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड स्किल एज वेल। और लाइट डिज़ाइनिंग जो होती है ये आत्मा होती है आपके नाटक की। बिना लाइट प्रॉपर लाइट डिज़ाइनिंग के नाटक इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। तो आपका ये जो लाइट डिज़ाइनिंग है इसके लिए पूरा एक सिस्टम होता है, एक प्रॉपर जगह डिवोटेड होती है, इसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उस तरीके से लाइट डिज़ाइनिंग की जाती है। अब जो सेट डिज़ाइनिंग में मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि सेट डिज़ाइनिंग करते हुए हमें क्या क्या याद रखना होता है, तो लाइट डिज़ाइनिंग करते हुए भी मोस्ट ऑफ द केसेस वो चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं। लाइट आपको उम्मीद देता है, लाइट हमें नज़रिया देता है, लाइट के साथ आपको एक एनर्जाइज्ड सा फील होता है। तो लाइट के साथ आपका पूरा सिस्टम जो है वो चैनलाइज्ड रहता है। लाइट को ही साउंड भी फॉलो करता है ना। सो लाइट इज़ होप। अब आता है कि लाइट का जो रोल है वो थिएटर में कैसे है। जो बारीकियां हैं ना बिल्कुल छोटी छोटी सी, लाइट डिज़ाइनिंग करते हुए हमें इन्हें ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके आप उसको बिलीवेबल लेवल तक लेकर आ सकते हो। ही राइटली सेड कि वो सनसेट है या सनराइज है। ये आप देखो कहाँ कहाँ से लाइट्स आ रही है। ये ऊपर वाला जो मैं आपको कल बता रही थी, सेट हम नीचे लगाते हैं, स्टेज जो होता है इसके जस्ट ऑपोजिट ऊपर, क्योंकि मैंने आपको जो स्टेज पे जगह बताई थी वो 9 स्क्वायर्स जो बताए थे, ये लाइट्स उसके हिसाब से लगी होती हैं। ऊपर पैनल दिख रहे हैं ना आपको, लाइट्स दिख रही हैं लगी हुई। ये जो नीचे लगी हुई हैं ये भी लाइट्स हैं, इनके बारे में भी मैं बताऊंगी। डिफरेंट स्पेसेस, परफॉर्मेंस स्पेसेस के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। छोटा सा बॉक्स रूम बना होता है, उसके अंदर से आपके ऑपरेट किया जाता है, पूरे सिस्टम्स लगे होते हैं इसके लाइट के। एक चीज़ होती है मेरा पैशन है जी, मुझे अच्छा लगता है, मुझे स्टेज पे होना अच्छा लगता है, बट आप अगर उसके साथ उसकी टेक्निकल नॉलेज ले लेते हो तो वो आपकी प्रेजेंस को, आपकी परफॉर्मेंस को एनरिच ही करेगा। मुझे भी वो लाइट डिज़ाइनिंग एज अ परफॉर्मर, मुझे भी वो लाइट डिज़ाइनिंग पता होनी चाहिए। जैसे लाइट डिज़ाइनर को मेरी प्रेजेंस का पता होना चाहिए, मैं कहाँ से जाऊँगी, क्या करूँगी, मेरा मूड स्विंग्स क्या है, मेरा क्या चल रहा है, मुझे भी ये मालूम होना चाहिए। मुझे वो याद रखना पड़ता है और हर बार मैं वहीं जाके वो लाइंस बोलूँगी, हर बार मैं वहीं जाके वो एक्सप्रेशंस दूँगी। मेरी परफॉर्मेंस, एक एक्टर की परफॉर्मेंस विदाउट लाइट डिज़ाइनिंग के कुछ भी नहीं है। एक लाइट डिज़ाइनिंग बेकार से बेकार प्ले को भी हाइट पे ले जा सकती है और एक घटिया लाइट डिज़ाइनिंग अच्छे से अच्छे कंटेंट को भी डुबो सकती है। जो एक लाइट डिज़ाइनर होता है वो एक अच्छा राइटर होना ज़रूरी है, वो अच्छा एक्टर होना ज़रूरी है, वो एक अच्छा डायरेक्टर होना ज़रूरी है।
उसको कॉस्ट्यूम की नॉलेज होनी ज़रूरी है, उसे मेकअप की नॉलेज होनी ज़रूरी है। कोई ऐसा एस्पेक्ट थिएटर का नहीं है जो लाइट डिज़ाइनर को नहीं आना चाहिए, क्योंकि लाइट डिज़ाइनर कोई बटन ऑन ऑफ ही नहीं करने का काम करता। अब जैसे मैं कह रही हूँ उसे कॉस्ट्यूम का पता होना चाहिए, तो कॉस्ट्यूम का पता होने में उसे कलर का पता होना बहुत ज़रूरी है। कलर थ्योरी है पूरी इसके लिए, जो मैं आपको आगे बताऊँगी। दैट्स वाई अ लाइट डिज़ाइनर हैज़ टू बी एन ऑल राउंडर, ही हैज़ अ वेरी हाई कैलिबर। और थिएटर की उसमें लाइट डिज़ाइनर्स बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं, हमेशा याद रखो। एक्टिंग इज़ वेरी लिटिल पार्ट इन थिएटर, बहुत छोटा है। ये सारे एस्पेक्ट्स इतने इम्पॉर्टेंट और टेक्निकल वाले तो इतने इम्पॉर्टेंट है कि आपका एक नज़रिया बदल जाता है। आप जब ये पूरा कर लोगे ना, आपका जब ये सेशन ख़त्म होगा और आप कोई नाटक देखने जाओगे तो आप लोग देखोगे कि आपका अपना नज़रिया बदल गया। इवन इफ़ यू विल वॉच अ सीरियल और मूवी, आप देखोगे कि आपका उसको देखने का नज़रिया बदल गया है, बिकॉज यू विल वॉच विद दोज पर्सपेक्टिव्स। लाइट का ट्रांजिशन दिखा आपको? अब जैसे ही उनका आया, 2 फोकस आ गए, 1 2, ये वहाँ का लाइट रूम है। इसको पूरा पूरा स्टेज प्रॉपरली विजिबल होता है। आपकी इंटेंसिटी क्या है, फीलिंग्स की इंटेंसिटी क्या है, वो सीन की इंटेंसिटी क्या है, अकॉर्डिंगली लाइट विल कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। ये सारी गेम है लाइट की। ये स्टेज 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, ठीक है, 1 2 और 3। अब वो जा रही है उधर, फोकस देखो कहाँ है, लाइट की मूवमेंट सिर्फ देखते जाओ। व्हेन शी विल टर्न देन यू सी व्हाट हैपन्स। लाइट बिल्कुल पीछे चली गई। ये देखना, अभी ये आगे ब्रह्मा अभी अपना पूरा कमल उठा के ले जाएगा, वो उसकी प्रॉपर्टी है और वो लेकर चला जाएगा। लाइट्स अलग चेंज हो रही है। इसमें हमने फॉग यूज़ की हुई है टू गिव अ डिफरेंट। पीछे मल्टीमीडिया यूज़ किया हुआ है। ये देखो पीछे मल्टीमीडिया है, जो इसमें तो शायद क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन पीछे ये देखो शिव वगैरह दिख रहा है ना आपको, मल्टीमीडिया है ना। हाँ दिख रहा है। हाँ, तो ये जो चीज़ है ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये देखो वो लेकर चला गया ब्रह्मा अपना, फिर फॉग आएगी। ये पूरा जैसे ये शिव की एंट्री हुई, वो भी अपना पूरा सामान लेकर आएगा, जाते हुए अपना सामान उठा के ले जाएगा। फिर फॉग उसको, क्योंकि स्वर्ग का हमको वो देना है, सीन बनाना है, तो हम वहाँ पर फॉग्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें, वो भी आएगा इसमें। और बाकी इसमें देखो यहाँ नीचे से लाइट्स है, ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी नीचे से। अभी मैंने आपको पैनल वाली लाइट्स का बताया, ठीक है, साइड की विंग्स वाली लाइट्स का बताया, आप जो ऊपर वाली लाइट्स है साइड्स वाली बताया, बैक वाली बताया। मैं अब आपको नीचे वाली भी बताऊंगी। जैसे ये है, ये फॉग दिख रहा है आपको, ये पूरा वो सीन क्रिएट करने के लिए किया गया था। आपको लाइट की पोजीशन का पता चलेगा। आपको ये इसकी ये जो चेयर्स का रिफ्लेक्शन ऐसे दिख रहा है, इट मीन्स लाइट इज कमिंग समवेयर फ्रॉम दिस साइड। ये देखो ये पाथ दिख रहा है आपको लाइट का, तो क्योंकि इसके ऊपर छत पे तो कुछ नहीं है ना, तो खुला आसमान है, तो यहाँ तो हम कुछ नहीं लगा सकते, तब हम लोगों को वो पैनल्स यूज़ करने पड़ते हैं और फ्लोर लाइट्स यूज़ करनी पड़ती है इस केस में। ऑडिटोरियम में जो प्लेस में मैंने ऊपर से आपको दिखाया था फ्लैश, वो उसका काम ये यहाँ से करते हैं, ये यहाँ पर हम यहाँ से करवाते हैं, ओके। और बाकी की सामने से आती हैं लाइट्स। तो इस तरीके से हमारा सीन क्रिएट किया जाता है।